2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर अपना करियर की शुरुआत करने वाली भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने देश को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक दिलाया। चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जंगल में अपने भाई के साथ लकड़ियां बिनने जाने वाली चानू का इस मेडल तक का यह सफर बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। 2016 में जब वो रियो ओलंपिक में गई थी तब कहानी एकदम अलग थी। ओलंपिक जैसे मुकाबले में अगर आप दूसरे खिलाड़ियों से पिछड़ जाएं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपना खेल ही पूरा नहीं कर पाए तो ये किसी भी खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाली बात थी। ओलंपिक में मीरा सिर्फ दूसरे खिलाड़ी थी जिसके नाम के आगे ओलंपिक में लिखा गया था डिड नॉट फिनिश। जो भार मीरा रोजाना प्रैक्टिस में आसानी से उठा लिया करती थी, उस दिन ओलंपिक में जैसे उसके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे। मीरा एक भी वैलिड वेट नहीं उठा सकी। वो वहीं रोने लगी। उसके कोच, हेड कोच, टीम मैनेजर और सारे अधिकारी उसके परफॉर्मेंस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उसके सेलेक्टर्स भी उससे नाराज थे। उस समय भारत में रात थी तो बहुत कम भारतीयों ने वो नज़ारा देखा था। सुबह उठकर भारत के खेल प्रेमियों ने जब खबरें पढ़ी तो मीराबाई रातों रात भारतीय प्रशंसकों की नज़र में विलेन बन गई। वो जिस होटल में ठहरी थी उसे वहाँ भी यही महसूस हो रहा था जैसे सभी वहाँ पर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। जिस फ्लाइट से वो वापस इंडिया आई उसमें भी सभी उसका उपहास कर रहे थे। इंडिया आने पर एयरपोर्ट पर उसके साथ गए दूसरे सभी खिलाड़ियों का बहुत सम्मान हुआ, लेकिन उसे यही महसूस होता रहा कि उसका वहाँ भी उपहास किया जा रहा है। एयरपोर्ट से घर तक रास्ते भर उसे लोगों के उल्हाने सुनने को मिले। कुछ जगह पर उसे काले झंडे तक दिखाए गए। 125 करोड़ में से सिर्फ एक पर भरोसा करके उसे ओलंपिक के लिए चुना जाता है और वो हारना दूर वैलिड वेट तक नहीं उठा सके तो कौन विरोध नहीं करेगा। बहुत दिन तक वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई। इस असफलता के बाद एक बार तो मीरा ने खेल को अलविदा कहने का मन बना लिया। वो हताश थी। उसे लग रहा था कि उसका सफर यहीं खत्म हो गया है। नौबत यहां तक आई कि वो डिप्रेशन में चली गई और उसे हर हफ्ते मनोवैज्ञानिक के सेशन लेने पड़े। फिर उसके हेड कोच ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम्हें एक और मौका दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मीरा ने अपने कोच को ये विश्वास दिलाया कि वह हार नहीं मानेगी और वापसी करेगी, और फिर उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जबरदस्त वापसी की। उसकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज टोक्यो के पोडियम में तिरंगा शान से लहरा रहा है। अपनी 2016 की हार को सबक बनाकर उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2018 में जो लिखा वो उस आयरन लेडी के हौसले को बयां करता है। उसने लिखा, आपकी सफलता प्रयास मांगती है, इसमें चोटें भी शामिल हैं, असफलताओं का अनुभव भी होता है, लेकिन सफलता की राह कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। उसके ये अल्फाज बयां करते हैं कैसे चानू ने यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को तैयार किया होगा। 2016 के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में चैंपियन का खिताब जीता। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2019 में फिर वो वर्ल्ड चैंपियन में चौथे स्थान पर फिसल गई। 2019 में ही चीन में हुए एशियाई गेम्स में चानू को चौथे स्थान से समझौता करना पड़ा। 2020 में ताशकंद में हुए एशियाई गेम्स में वो तीसरे स्थान पर आई, लेकिन 2020 में नेशनल चैंपियनशिप में उसे पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस वीडियो के बनने तक उसकी इस ऐतिहासिक जीत से भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश ने यह उपलब्धि पहले कभी हासिल नहीं की थी। मणिपुर की 26 साल की मीराबाई ने कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर कन्नम मल्लेश्वरी के सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक से बेहतर प्रदर्शन किया है। मीराबाई की यह जीत सबक है उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी निराश होकर अपने प्रयास छोड़ देते हैं। मीराबाई, आप भविष्य में भी ऐसे ही प्रदर्शन करती रहें। आपको देश और देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।